मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के लिए क्या है कंडीशन? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, तो किसी भी प्लेन लेना का जो है कुछ भी शेप होगा, चाहे वो ट्रायंगल रहे, रेक्टेंगल रहे, स्क्वायर रहे या पेंटागन रहे, हेक्सागन रहे या सर्किल, सेमी सर्किल, कुछ भी शेप हो सकता है। तो नॉर्मली जो भी पॉलीगॉन आता है वो जनरली रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पूछा जाता है। तो लेकिन जो भी प्लेन है उसका कुछ तो थिकनेस होगा। थिकनेस है तो इनफैक्ट वो सॉलिड है, लेकिन ये अज्यूम किया जाता है कि प्लेन का जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है और वो एक पेंसिल का एक लाइन से शो किया जाता है। तो जब ये पेंसिल का लाइन से शो किया जाता है तो सबसे पहला चीज है कि प्लेन हम बनाएंगे कैसे डिफरेंट शेप में। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी दूसरा किसी प्लेन के लिए, तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है तो उसके लिए अगर रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा कंडीशन, सभी साइड बराबर होगा और सभी एंगल बराबर होगा। तो बराबर होगा तो क्या होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। और अगर ये एक्स है साइड, तो ये साइड भी एक्स होगा। और ये साइड भी एक्स होगा, यानी तीनों साइड बराबर हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या होगा, चारों साइड बराबर हो गया। ये एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। और ये सब राइट एंगल होगा, चारों एंगल। लेकिन स्क्वायर का तो रेक्टेंगल है, वो रेगुलर नहीं है, लेकिन चारों एंगल उसका 90 डिग्री है, लेकिन उसका दो साइड डिफरेंट साइड में रहेगा और दोनों साइड पैरेलल होगा। नाइन्टी डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इसका मान लीजिए कि एक साइड एक्स हो गया और एक साइड वाई हो गया। दूसरा, किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए, रेगुलर पॉलीगॉन बनाने के लिए
क्या होगा, रेगुलर का मतलब होगा कि समबाहु, सभी भुजा उसका बराबर है, तो सभी इंटरनल एंगल भी बराबर होगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन का फार्मूला होता है sum of internal angles equal to Tn minus 4 into 90 डिग्री। ये हो गया। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ where n is n equal to numbers of side, भुजा की संख्या। अगर ये फार्मूला हमें याद नहीं है तो हम क्या करें, कोई भी चीज को ले लिए, जैसे मान लो कि कोई पेंटागन, ये हो गया। अब पेंटागन को जो है, एक चीज हम जानते हैं कि ट्रायंगल का सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसको हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं किसी एक कॉर्नर को बेस मान करके। एक ये हो गया ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ हो गया 1 2 3 ट्रायंगल। तो 3 ट्रायंगल हुआ, तो वन 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ ट्रायंगल, इंटरनल एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री इंटू पी हो गया इक्वल टू 540 डिग्री। तो किसी एक एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इक्विलेटरल है तो, यानी रेगुलर पॉलीगॉन है, तो वैल्यू ऑफ वन एंगल इक्वल टू 540 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 540 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 108 डिग्री। ये हो गया मेरा। अगर इस तरह से हेक्सागन का हम माने, ये हो गया पेंटागन। ये हेक्सागन हो गया। किसी एक एंगल को बेस मानते हुए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा,
ये है मेरा हेक्सागन। तो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ टोटल एंगल इक्वल टू ट्रायंगल का सम, तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 4 इक्वल टू 720 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ वन एंगल क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ वन एंगल इक्वल टू 720 डिग्री divided by number of sides equal to 720 डिग्री divided by हेक्सागोन में 6 हो गया, 6 इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरह या तो हमें सम ऑफ इंटरनल एंगल का फार्मूला याद है तो हम इससे डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, या अगर नहीं याद है तो किसी पॉलीगॉन को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिए और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनटू 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल एंगल का वैल्यू, उसमें नंबर ऑफ साइड से भाग दे देंगे तो हमको रेगुलर पॉलीगॉन का एक इंटरनल एंगल का वैल्यू मिल जाता है। तो इस तरह से हम ये करेंगे। दूसरा चीज है कि कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। Initial figure will be drawn in that plane from which plane
surface of plane is inclined. Initial figure will be drawn in that plane from which the surface of plane is inclined. तो उसमें इनिशियल फिगर बनाएंगे जिस प्लेन से उस प्लेन में इनिशियल फिगर बनाएंगे जिस प्लेन से प्लेन का सरफेस इंक्लाइंड है, या अगर इंक्लिनेशन दिया हुआ तो नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में है surface of plane is inclined to any plane. Purely in any plane the surface of plane is not inclined, is parallel. If the surface of plane is parallel to any plane, SPR VP, then the initial figure will be drawn in that plane. दूसरा पॉइंट क्या होगा, if the surface of the plane is parallel to any plane HPR VP, then the initial figure will be drawn in that plane HPR VP. यानी कि अगर सरफेस ऑफ प्लेन HP से पैरेलल है तो HP एरिया में हम इनिशियल फिगर बनाएंगे, अगर VP के पैरेलल है सरफेस तो VP एरिया में इनिशियल फिगर बनाएंगे. अब एक टर्म आ जाता है इनिशियल फिगर. यहाँ इनिशियल फिगर क्या है? इनिशियल फिगर
इनिशियल फिगर का डेफिनेशन क्या है? द वेरी फर्स्ट फिगर इज ड्रॉन फॉर प्रोजेक्शन इज नोन एज इनिशियल फिगर। यानी कि जो सबसे पहला फिगर हम ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शन करने के लिए वो कहलाता है इनिशियल फिगर। अब है कि इनिशियल फिगर ड्रॉ करने के लिए कंडीशन क्या होगा। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इनिशियल फिगर। तो इसलिए क्या क्या कंडीशन है? केस 1 में क्या है? When the side is parallel to plane or resting on side। तो इस कंडीशन में जो है हम एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले लिए। अब जहां भी इनिशियल फिगर बनेगा इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं एच पी और वी पी। जहां भी इनिशियल फिगर बन रहा तो इसके लिए होगा मेरा इनिशियल फिगर में क्या कि रेस्टिंग ऑन साइड जो है, जो साइड पर रहेगा तो उस साइड को हम एक्स वाई के परपेंडिकुलर रखेंगे। यानी ट्रायंगल का केस में ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये भी रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, और हेक्सागन हो गया। तो ट्रायंगल का केस में एक साइड जो होगा ये परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन होगा। रेक्टेंगल का केस में अगर छोटे साइड पर रेस्ट कर रहा है या छोटा साइड पैरेलल टू प्लेन है तो ये छोटा साइड जो होगा परपेंडिकुलर टू दी
एक्स वाई रेफरेंस लाइन होगा। अगर रेक्टेंगल का केस में अगर बड़े साइड पर रेस्ट कर रहा है या बड़ा साइड जो है वो एक्स वाई के यानी बड़ा साइड जो है वो पैरेलल है, तो ये प्रोजेक्टर जो होगा ये दोनों लंबा साइड का प्रोजेक्टर जो होगा ये एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर का केस में भी जिस साइड पर रेस्ट करेगा वो साइड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। पेंटागोन का केस में एक साइड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई हो जाएगा और हेक्सागोन का केस में दो साइड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल रहता है। तो ये कंडीशन हो गया ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह से बाकी सभी प्लेन्स के लिए भी हम बनाएंगे। तो ये कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि यानी कि इसमें जो है फर्स्ट कंडीशन में जो साइड है वो सबसे बाहरी प्रोजेक्टर पर रहेगा, सबसे किनारे वाले प्रोजेक्टर पर वो साइड रहेगा और वो साइड परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्टर हमेशा एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है, तो वो साइड भी जो होगा सबसे बाहरी किनारे में होगा और वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन होगा। दूसरा केस जो है वो है केस 2। इसमें क्या है, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर और ये दूसरा कंडीशन हो गया रेस्टिंग ऑन कॉर्नर और वन कॉर्नर इज इन प्लेन। और कंडीशन हो सकता है हैंगिंग विथ कॉर्नर। ये इतना कंडीशन इसमें है केस 2 में रेस्टिंग ऑन कॉर्नर और वन कॉर्नर इज इन प्लेन in the plane one corner is in the plane HP और VP और hanging with corner। ये तीन कंडीशन में से कुछ भी रहेगा तो इसके लिए जो हम बनाएंगे इनिशियल फिगर वो बनाने का तरीका होगा मेरा XY हो गया।
HP और VP कुछ भी हो सकता है। जिस प्लेन में इनिशियल फिगर बनाना है उस प्लेन में हम बनाएंगे, इसलिए हम ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर ही बने, वो तो क्वाड्रेंट का कंडीशन के अनुसार HP और VP का एरिया होगा, उसमें हमको बनाना होगा। तो देखने में तो लगता है कि ट्रायंगल और पेंटागन दोनों एक ही दिशा, पहले की दिशा ये हो गया। हेक्सागन हो गया। हाँ, और ये हो गया रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल पेंटागन का जो है वो पहले के हैं जैसा ये लग रहा है कि दोनों सेम कंडीशन में ड्राइंग किए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि समझ का फेर है थोड़ा, वो है ये साइड जो है 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन एक कॉर्नर सबसे बाहरी प्रोजेक्टर पर मेरा होना चाहिए। इस तरह से पेंटागन में भी एक साइड तो परपेंडिकुलर टू XY हो रहा है, लेकिन दूसरा एक कॉर्नर जो है वो एक्सट्रीम एंड प्रोजेक्टर पर, यानी सबसे बाहरी प्रोजेक्टर पर मेरा होना चाहिए। हेक्सागन का केस में ये दो कॉर्नर रहेगा XY के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर पर, लेकिन ये दोनों साइड जो रहेगा ये पैरेलल टू XY लाइन रहेगा। और रेक्टेंगुलर स्क्वायर का केस में किसी एक साइड को हम 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर देंगे, तो दूसरा साइड भी 45 डिग्री पर इंक्लाइन हो जाएगा। और देखिए यहाँ ये कॉर्नर जो है ये मेरा सबसे बाहरी प्रोजेक्टर पर आ गया, ये कॉर्नर सबसे बाहरी प्रोजेक्टर पर आ गया, ये कॉर्नर सबसे बाहरी प्रोजेक्टर पर आ गया, और ये कॉर्नर सबसे बाहरी प्रोजेक्टर पर आ गया। तो इस तरह से है, दो कंडीशन हो गया कि केस 1 में हो गया रेस्टिंग ऑन साइड कहलाता है बेसिकली, और केस 2 में रेस्टिंग ऑन कॉर्नर। तो इस कंडीशन, दोनों कंडीशन के लिए हम इनिशियल फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम आपको बता दिए। अब हम लोग आते हैं कि ड्राइंग स्टेप्स क्या होगा। तो ड्राइंग स्टेप्स क्या होता है, जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो कैसे कैसे ड्राइंग होगा, क्योंकि आपका सिलेबस में है सिंगल इंक्लिनेशन का।
ड्राइंग स्टेप क्या होगा। एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले लिए, कहीं पर भी इनिशियल फिगर बनाए, इनिशियल फिगर बनाए, ये किसी भी शेप में रहेगा, इसका नाम दे दिए ये फिगर नंबर 1। इसको हम प्रोजेक्ट कर देंगे दूसरे प्लेन में। अब ये हो गया प्रोजेक्शन फ्रॉम 1। ये हो गया मेरा फिगर नंबर 2। तीसरा फिगर इस सेम प्लेन में बनेगा, ठीक है, प्लेन में ये हो गया मेरा फिगर नंबर 3। और ये हो गया फिगर नंबर 4। तो ये मेरा ड्राइंग स्टेप्स हो गया। तो अब इस स्टेप में समझने का क्या है कि अगर कोई सरफेस का इंक्लिनेशन नहीं दिया रहेगा, केवल फर्स्ट एंड सेकंड ड्राइंग ही जो होगा मेरा फाइनल प्रोजेक्शन हो जाएगा। अगर सरफेस का इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो थर्ड एंड फोर्थ फिगर भी बनेगा। तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जब हम जाएंगे तो प्रोजेक्टर एक्स वाई के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और सेम प्लेन में जब प्रोजेक्ट करेंगे तो एक्स वाई के पैरेलल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया मेरा ड्राइंग स्टेप्स। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम पर आएंगे। प्रॉब्लम पर आएंगे तो प्रॉब्लम करने के लिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसके अनुसार प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए हमको ये सभी पॉइंट्स को दिमाग में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन of an equilateral triangle of 75 mm side when its plane is vertical and inclined at 30 degree to the VP and one of the sides of the triangle is inclined at 45 degree to the HP। ये कंडीशन दे दिया कि सरफेस का इंक्लिनेशन क्या चीज से है,
सरफेस का इंक्लिनेशन मेरा है यहाँ, प्लेन इज वर्टिकल एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी VP। VP से सरफेस का इंक्लिनेशन हो गया, तो VP में हम इनिशियल फिगर बनाएंगे। ये हो गया XY रेफरेंस लाइन। और नॉर्मली अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये मान के चलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ड्राइंग करेंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी कंडीशन रहेगा, या बिहाइंड VP या बिलो HP रहेगा, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। सेकंड या थर्ड का कंडीशन रहेगा, कुछ भी एक रहेगा, एक कंडीशन दिया हुआ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएंगे। अगर इन फ्रंट ऑफ VP और अबव दी HP रहेगा, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे। तो अब इसके लिए यहाँ कोई कंडीशन दिया नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो नॉर्मली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, VP ऊपर होता है और HP नीचे होता है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम अगर HP और VP नहीं भी देंगे तो भी मेरा काम चलेगा। लेकिन अभी हम शुरू सिखाने के लिए आपको बता रहे हैं कि HP और VP लिख दिए, तो नेमिंग करने में आसानी हो जाएगा कि HP एरिया में जो भी ड्राइंग होगा उसमें इंग्लिश स्मॉल लेटर से सिर्फ नेमिंग होगा, और VP एरिया में जो नेमिंग होगा वो इंग्लिश स्मॉल लेटर विथ डैश होगा। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग एक चीज है इस चीज पर, रीड रैंक ऑफ 2 एज पर गिवन इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस, ये जो है, तो इसके लिए जो हम करेंगे, तो कंडीशन क्या है, रीड रैंक का मतलब क्या हुआ, जो फिगर 2 का जो शेप एंड साइज है, सेम शेप एंड साइज हमको यहाँ थर्ड फिगर में ड्रॉ करना है। लेकिन एक कंडीशन फिर क्या होगा कि सरफेस का इंक्लिनेशन का के अनुसार इसको ड्राइंग करेंगे। तो अब आते हैं, तो इनिशियल फिगर कहाँ बनेगा मेरा, क्वेश्चन के अनुसार VP में बनेगा। लेकिन एक कंडीशन क्या दिया है, वन ऑफ दिस साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू दी HP। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये सभी जो है सभी एंगल मेरा 60 डिग्री का होगा। और सभी साइड का लेंथ क्या दिया हुआ है, 75 मिलीमीटर। तो क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो किसी एक साइड का हम डायमेंशनिंग कर दिए, तो ये सफिशिएंट हो गया। देखने में तो लग रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए कि नेमिंग किए हम, VP में है तो क्या होगा, डैश से नेमिंग होगा, ये हो गया A डैश, A डैश, B डैश एंड C डैश। अब ये तो कुछ नहीं दिया है कि HP में है या VP में है, सरफेस तो कहीं नहीं है, कहीं पर भी हम इसको ले सकते हैं। तो प्रोजेक्टर हम ड्रॉ किए, 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट से 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 3
हम प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिए, XY से थोड़ा हट करके नीचे तक लाए, और XY के पैरेलल एक लाइन ले लिए। XY के पैरेलल क्यों लिए? फिगर क्या कह रहा है कि draw the projection of an equilateral triangle of 75 mm side when its plane is vertical। प्लेन वर्टिकल है, कोई भी ये बड़ा ट्रायंगल है इस तरह से, एक साइड 45 डिग्री पर है, और ये जब हम ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा मेरा, ऊपर से देखने पर ये हमको एक लाइन मिलेगा, यहाँ एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, और एक पॉइंट यहाँ मिला, तीनों क्या होगा, एक वर्टिकल प्लेन में मिलेगा तीनों पॉइंट, तो एक लाइन फॉर्म करेगा हमको, इसलिए यहाँ एक लाइन मिला, और इस पर हम नेमिंग कर दिए। नेमिंग कर दे क्या हुआ, C डैश से का प्रोजेक्ट यहाँ, तो ये हो गया C। A डैश का प्रोजेक्ट यहाँ आया तो यहाँ मिल गया हमको A। B डैश का प्रोजेक्ट आया तो यहाँ हो गया B। अब क्या कह रहा है, सरफेस का इंक्लिनेशन क्या कह रहा है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी VP, its plane is vertical and inclined at 30 degree to the VP। तो ये अब ये वर्टिकल तो है, वर्टिकल है तो अपने HP में हमको परपेंडिकुलर मिला, एक लाइन मिल गया HP में, यानी कि VP के पैरेलल है। अभी ये मान के चले कि फर्स्ट प्रोजेक्शन में ये मान के चलते हैं कि VP में जिस प्लेन में इनिशियल फिगर बना रहे हैं उस प्लेन में जो है फिगर को हम पैरेलल टू दी प्लेन बनाते हैं, तो पैरेलल टू दी प्लेन जब भी रहेगा तो हमको ट्रू शेप मिलेगा, इसलिए हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ मिला। उसके बाद हमको यहाँ इसका प्रोजेक्शन मिल गया, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो एक लाइन मिलेगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि 30 डिग्री VP से 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर है, तो VP से इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, तो कहाँ बनेगा, HP में बनेगा। थर्टी डिग्री पर एक लाइन हम ड्रॉ कर लिए। अब कहीं पर भी हम पॉइंट C ले लिए, C या B ले लिए, ये हो गया C से A का डिस्टेंस। अब यहाँ सब डिस्टेंस मालूम है, C से A का डिस्टेंस मालूम है, A से B का डिस्टेंस मालूम है, और C से B का डिस्टेंस मालूम है। तो हमेशा जो है ये कंपास से हमको डिवाइडर से हमको मेजर करके पॉइंट आउट करना होगा, तो हमेशा बड़ा डिस्टेंस लीजिए। तो C से B का डायरेक्ट डिस्टेंस लिए तो हमको मिल जाएगा, और C से ये मार्क किए हम, यहाँ ये हो गया B। और अभी यहाँ देखने में लग रहा है एक्चुअली क्या होगा, ये तो ड्राइंग में पता लगेगा। तो C से A बड़ा है और A से B छोटा है, तो C से A का डिस्टेंस लेंगे डिवाइडर पर, और यहाँ C से मार्क करेंगे, यहाँ हमको मिल गया पॉइंट
ए, तो सी ए बी लाइन जो हुआ ये मेरा फाइनल प्रोजेक्शन हो गया HP में, ये हुआ। अब ये सभी को क्या है, यहाँ ड्राइंग स्पेस पर आइए कि तीसरा फिगर तो हो गया। अब प्रोजेक्शन फ्रॉम 1 एंड 3 से एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्टेड। तो यहाँ हम ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, प्रोजेक्टेड ड्रॉ कर दिए। अब क्या है, ये फिगर 3 से प्रोजेक्ट हो गया। और क्या है, ये चौथा नंबर का प्रोजेक्शन फ्रॉम फर्स्ट एंड 3 से तो हो गया। फर्स्ट क्या है, सेम प्लेन में प्रोजेक्ट करना है, यानी एक्स वाई के पैरेलल प्रोजेक्ट ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई के पैरेलल प्रोजेक्ट होगा तो बी डैश से हम प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई के पैरेलल, और बी के प्रोजेक्ट को जहां काटा ये पॉइंट हो गया मेरा बी। सी डैश से प्रोजेक्ट किए प्रोजेक्टली, और सी के प्रोजेक्ट को जहां काटा ये पॉइंट हो गया मेरा सी। ए डैश से हम प्रोजेक्ट किए प्रोजेक्टली, और ए के प्रोजेक्ट को जहां काटा ये पॉइंट मिल गया ए। ये सब पॉइंट मिल गया मेरा ए डैश, बी डैश एंड दिस इज सी डैश। एक चीज और ध्यान देना है कि ये किस डायरेक्शन में है, सी ए बी लेफ्ट टू राइट है सी ए बी, तो यहाँ पर हम बी नहीं रखेंगे। बी जब रखने का होगा तो हमको इधर से इंक्लिनेशन ड्रॉ करना होगा, बी ए सी, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये सब पॉइंट हो गया। अब इसको क्या है, ए बी साइड है, ए डैश बी डैश को मिला दिए स्ट्रेट लाइन से, बी डैश सी डैश को स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, और सी डैश ए डैश को स्ट्रेट लाइन से मिला दिए। तो ये रेड से जो ड्राइंग किया हुआ है ये मेरा फाइनल प्रोजेक्शन होगा। ये एच बी से हम करेंगे तो ए सी ए बी एच पी में हो गया, यानी टॉप भी हो गया इस प्लेन का, और ए डैश बी डैश सी डैश ये मेरा फाइनल प्रोजेक्शन हो गया फ्रंट व्यू में। तो अब हम जब देखेंगे तो ये चूंकि इंक्लाइन हो गया, ये डिस्टेंस तो सेम है, ये इंक्लिनेशन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कुछ क्लोज हो जाएगा। तो जितना ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टली ए डैश से सी डैश, ये जितना डिस्टेंस के बराबर है ये, लेकिन अब ये कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा इस डिस्टेंस से। उस तरह से ए से बी का जो डिस्टेंस है, यहाँ ए से बी ये डिस्टेंस कम हो जाएगा एक्स वाई के पैरेलल मेजर करेंगे तो यहाँ पर शेप जो होगा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं रहेगा। तो ये मेरा फाइनल प्रोजेक्शन हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इस साइड से ड्रॉ करके देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, a thin rectangular plate of size 60 mm by 30 mm has its shorter side in the HP. Project its top view if its front view is a square of 30 mm long sides. अब यहाँ एक चीज देखिए कि ये जो था मेरा ड्राइंग स्टेप में रीड्राइंग ऑफ 2
एज पर गिवन इंक्लिनेशन ऑफ 4, गिवन इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस। तो सरफेस का इंक्लिनेशन यहाँ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ फोर्थ फिगर का कंडीशन दिया है। फर्स्ट फिगर क्या है, रेक्टेंगल है, और शॉर्टर साइड जो है वो शॉर्टर साइड जो है इज इन दी वीपी। तो शॉर्टर साइड पर रेस्ट कर रहा, तो शॉर्टर साइड जो होगा हमेशा एक्स वाई के परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ करेंगे। अब शॉर्टर साइड तो हो गया। शॉर्टर साइड इनिशियल फिगर के लिए क्या होगा कंडीशन कि शॉर्टर साइड इज इन वीपी। तो वीपी में ये होगा, और इंक्लिनेशन नहीं दिया है। फ्रंट व्यू क्या दे रहा है, फ्रंट व्यू इज ए स्क्वायर ऑफ 30 मिलीमीटर लॉन्ग साइड, यानी कि एचपी के पैरेलल रहेगा। तो हमको एचपी में मिलेगा टू सेट, वीपी के पैरेलल रहेगा तो वीपी में मिलेगा टू सेट। तो हम लोग यहाँ पर थे कि ये वीपी से इंक्लाइन है, तब तो हमको वीपी में जो है एक साइड है 60 मिलीमीटर, एक साइड है 30 मिलीमीटर। हमको वीपी में क्या मिल रहा है, फ्रंट व्यू इज ए स्क्वायर ऑफ 30 मिलीमीटर, यानी 60 मिलीमीटर वाला साइड घट करके ये 30 मिलीमीटर हो जा रहा है। तो इंक्लिनेशन हमको नहीं दिया कितना इंक्लिनेशन है, तो डायरेक्ट हमको यहाँ पर क्या है, ये फोर्थ फिगर के बारे में दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ पता है, और सेकेंड बनाना है, सेकेंड फिगर बनाना है, और थर्ड फिगर बनाना है। तो पहले फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फोर्थ ड्रॉ करेंगे, फोर्थ के बाद हम थर्ड ड्रॉ करेंगे यहाँ पर थर्ड फिगर। तो अब जो है कि हम लोग आते हैं तो कैसे इस पर चलेंगे। एक्स वाई हो गया, फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, ये हो जाएगा वीपी एचपी। तो इंक्लिनेशन का किस है, वीपी से है। यहाँ पर ये देखिए कि इट्स फ्रंट व्यू इज ए स्क्वायर ऑफ 30 मिलीमीटर लॉन्ग साइड, यानी कि ये वीपी से इंक्लाइंड है, तब तो 60 मिलीमीटर वाला साइड जो है मेरा ये हो गया। अब जो है कि और एक क्या कह रहा है, हैज इट्स शॉर्टर साइड इन दी वीपी। इनिशियल फिगर में ये दो चीज, यानी कि इससे पता लगा कि ये वीपी से इंक्लाइंड है, तो वीपी में इनिशियल फिगर बनेगा। कंडीशन क्या होगा, शॉर्टर साइड इन दी वीपी, यानी शॉर्टर साइड एक्स वाई के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने ये ड्राइंग कर दिए और इसका नाम दे दिए ए डैश बी डैश बी डैश बी डैश। ये हो गया। अब डायमेंशनिंग भी इसका कर देते हैं। यहाँ ये हो गया 60 मिलीमीटर, और ये हो गया 30 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसको हम प्रोजेक्ट कर लिए, लेकिन अब प्रोजेक्ट करने में एक कंडीशन है। क्या कह रहा है, हैज इट्स शॉर्टर साइड इन दी वीपी। शॉर्टर साइड वीपी में है। अगर कोई साइड वीपी में है किसी प्लेन में, तो अभी मान रहे हैं कि ये पूरा का पूरा प्लेन वीपी के
पैरेलल है, पूरा प्लेन VP के पैरेलल है, यानी कि VP में है, एक साइड अगर VP में है, VP से डिस्टेंस 0 हो गया, यानी पूरे सरफेस का डिस्टेंस 0 हो गया। तो जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मेरा सभी पॉइंट आ जाएगा XY लाइन पर, और इसका नेमिंग कर दिए। तो ऊपर से जब हम देखेंगे इस साइड से तो क्या होगा, D और C तो दिखेगा, लेकिन D के ठीक नीचे ये होगा, वो नहीं दिखेगा, और यहाँ C के नीचे B होगा, ये नहीं दिखेगा। तो यहाँ ये हो जाएगा मेरा B C, इसी जगह पर हो जाएगा A एंड B, लेकिन ये नहीं दिखेगा तो इनविजिबल पॉइंट है, इसको अनडॉटेड हम लिखिए। अब कहीं पर भी हम मान लिए कि एक पॉइंट लिए शॉर्टर साइड, अभी हम मान रहे हैं कि BC ये VP में है, VP में है यानी XY लाइन पर हो जाएगा ये। तो ये हो गया मेरा CB। अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर लिए, वर्टिकली, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किए तो क्या हुआ, AD का साइड मेरा कितना होगा 30 mm का, BC भी 30 mm हो गया। तो यहाँ ये जो होगा ये इसका नेमिंग हो जाएगा C' और B', यही मेरा 30 mm का हो जाएगा। ये हो गया 30 mm का। अब क्या करेंगे कि 30 mm स्क्वायर बनाएंगे। तो ये क्या है, ये तो 30 mm हो गया, ये भी 30 mm हो गया, ये हम इसको कर दिए 30 mm। 30 mm का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर अब हम लोग 30 mm का स्क्वायर बना लिए। अब इसको हम प्रोजेक्ट कर देंगे नीचे की ओर, इसको नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर लिए, और यहाँ नेमिंग भी कर लिए हम लोग। नेमिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से A आया तो ये हो जाएगा A', ये हो जाएगा B'। अब रीड का जो है पोजीशन हम लोग लास्ट में कर रहे हैं, तो D से C का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ले करके हम रेडियस ले लिए DC, CD लिए रेडियस, और C को सेंटर मानते हुए एक आर्क काटे, जो कि यह है मेरा काटा A के D के प्रोजेक्टेड, जहाँ ये कटा ये हो गया मेरा, इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, और ये पॉइंट हो गया मेरा DA।
तो ये मेरा फाइनल प्रोजेक्शन हो गया इसका। अगर इसमें दिया रहता कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द वीपी, तो विद द वीपी तो ये एंगल जो होगा एक्स वाई से ये हो जाएगा वीपी से, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है, वो करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये मेरा फाइनल प्रोजेक्शन मिल गया, ए बी सी डी एफ में हो गया फाइनल प्रोजेक्शन, और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये एक स्क्वायर मिला 30 साइड का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखो कि जो कंडीशन यहाँ नेमिंग का ए बी सी डी यानी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी देखो ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया। तो जो नेमिंग का कंडीशन रहेगा रीड्राइंग में भी सेम नेमिंग का कंडीशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ a regular pentagon of 40 mm side having its square surface having its surface inclined at 30 degree to the HP and a side parallel to the HP। तो क्या है कंडीशन, यहाँ दिया हुआ है सरफेस का इंक्लिनेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी HP, यानी कि HP में इनिशियल फिगर बनेगा मेरा इनिशियल फिगर HP में बनेगा। तो ये हो गया एक्स वाई रेफरेंस लाइन, इसमें भी कुछ नहीं दिया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया हम VP एंड HP। अब इनिशियल फिगर चूंकि सरफेस का इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री टू दी HP, यानी इनिशियल फिगर हमारा HP में बनेगा। एक और कंडीशन क्या दिया है, ए साइड पैरेलल टू दी HP, यहाँ हमारा कंडीशन क्या है केस 1 में, कंडीशन फॉर इनिशियल फिगर केस 1 व्हेन द साइड इज पैरेलल टू दी प्लेन और रेस्टिंग ऑन साइड। तो एक साइड जो है पैरेलल टू प्लेन है, तो पैरेलल टू प्लेन होने का मतलब क्या होगा कि एक साइड जो होगा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करेंगे। और पेंटागन का साइड क्या है 40 mm। एक साइड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई रेफरेंस लाइन, 108 डिग्री का एंगल यहाँ बना दिए, 108 डिग्री का एंगल यहाँ बना दिए, और फिर यहाँ पर 108 डिग्री का बनाया, यहाँ पर 108 डिग्री का बनाया, या और ये 40 मिलीमीटर ले लिए, ये 40 मिलीमीटर होगा, ये 40 मिलीमीटर का रेडियस लेकर के यहाँ सेंटर लेकर के आर्क काट दिए और यहाँ सेंटर लेकर के आर्क काट दिए, तभी मिल जाएगा। या इस पॉइंट पर हम 108 डिग्री का कोण बना, इस पॉइंट पर 108 डिग्री का कोण बना, ये हमको मिल गया। पेंटागन इसका डायमेंशनिंग हो गया। ओके, अब एक और कंडीशन क्या कह रहा है, ए साइड इज पैरेलल टू दी HP, HP में नहीं है, HP के पैरेलल है साइड, यानी कहीं पर भी हम इसको हम लेके जा सकते हैं।
और यहाँ से एक्स वाई के पैरेलल लाइन खींचिए। यहाँ हुआ और सभी पॉइंट से अब या इस पॉइंट से प्रोजेक्टर खींचेंगे तो ये निश्चित रूप से यहाँ पास करेगा। ये दोनों कॉर्नर एक ही प्रोजेक्टर पर मिलेगा हमको। अब इसका हम नेमिंग कर दिए। ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई। ये हो गया नेमिंग। अब देख रहे हैं हम इधर से तो ए बी सी तो दिखेगा, डी और ई नहीं दिखेगा। तो ये हो गया ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश एंड ई डैश। ये हमको मिल गया ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सरफेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी एच पी। तो कहीं पर भी एक पॉइंट लिए और यहाँ हम 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक लाइन खींचिए। ठीक है। अब कहीं पर भी हम एक पॉइंट लिए, ये हो गया मेरा ए डैश एंड ई डैश। ठीक है। अब ए डैश से सी डैश का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेकर के एक आर्क काटे इस लाइन पर, तो हमें मिल गया ये पॉइंट सी डैश। अब ए डैश से बी डैश का डिस्टेंस लिए और यहाँ काटे, तो ये हो गया मेरा बी डैश और इसी जगह हो जाएगा जी डैश, जो इनविजिबल है। तो ये मेरा इस लाइन को हम एचपी से कर दिए। ये मेरा वीपी में फाइनल प्रोजेक्शन हो गया। एचपी से इंक्लाइंड है तो एचपी में निश्चित रूप से हमको रेगुलर पेंटागोनल हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम सभी पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिए एक्स वाई के परपेंडिकुलर। और यहाँ से हम एक्स वाई के पैरेलल प्रोजेक्ट किए। अब नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग किए तो क्या हो गया, सी डैश यहाँ से आया और सी यहाँ से आया, तो ये हो गया, इसका नाम हो गया सी। बी डैश यहाँ से आया और बी यहाँ से आया, तो ये हो गया बी। डी डैश यहाँ से आया और डी यहाँ से आया, तो ये पॉइंट हो गया मेरा डी। ए डैश यहाँ से आया और ए यहाँ से आया, ये पॉइंट हो गया ए। और ई डैश यहाँ से आया और ई यहाँ से आया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ई। अब ये 5 पॉइंट मिल गया हमको।
इस पांचों पॉइंट को इसी सीक्वेंस में मिला देंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई एंड ई से ए। तो ये मेरा एचपी में फाइनल प्रोजेक्शन हो गया। ये एचपी में फाइनल प्रोजेक्शन हुआ, ये जीपी में फाइनल प्रोजेक्शन हुआ। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। या अगर टाइम मिलेगा तो और भी करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? रेगुलर हेक्सागन of 40 millimeter side has a corner in the HP. Its surface is inclined at 45 degree to the HP. इनिशियल फिगर कहाँ बनेगा? Its surface is inclined at 45 degree to the HP. यानी HP में हमारा इनिशियल फिगर बनेगा। तो ये हो गया एक्स वाई रेफरेंस लाइन, VP HP। HP में तो इनिशियल फिगर बनेगा। और क्या है? हैज ए कॉर्नर इन दी HP। एक कॉर्नर HP में है, यानी कि पूरा सरफेस ही अगर HP में जब इनिशियल फिगर बनाते हैं तो उस प्लेट के पैरेलल रहता है मेरा सरफेस। तो एक कॉर्नर अगर HP में है तो पूरा सरफेस ही हेक्सागोन ही HP में है। तो यहाँ हम सबसे पहले इनिशियल फिगर बनाएंगे तो क्या होगा? एक लाइन एक्स वाई के पैरेलल ड्रॉप की, कितना है उनका? 40 mm का। और यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बना दिए। आगे 120 डिग्री का एंगल बनाए, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाए और यहाँ 120 डिग्री का एंगल बनाए। ये मेरा हो गया हेक्सागन। इसका डायमेंशनिंग हम कर दिए। सभी साइड हो गया 40 mm का। 40 mm ये हो गया, 40 mm ये हुआ, 40 mm ये हुआ, 40 mm ये हुआ, 40 mm 40 mm, 6 साइड 40 mm का हो गया। अब इसका नेमिंग कर दे रहे हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ये हो गया। अब इसको, क्योंकि एक कॉर्नर अगर HP में है तो पूरा सरफेस ही HP में है, यानी कि जब प्रोजेक्ट करेंगे तो फाइनली हमको XY लाइन पर ही मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमको। A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश एंड F डैश। तो इधर से देखेंगे तो A, B, C, D तो दिखेगा, लेकिन E और F ठीक इसके पीछे रहेगा तो नहीं दिखेगा। अब जैसे इसी को हम यहाँ से देख रहे हैं, तो सामने से जब देखेंगे तो ये तो दिखेगा, ये किनारा नहीं दिखेगा। अगर इधर से देखेंगे तो ये किनारा दिखेगा, ये किनारा नहीं दिखेगा।
वही चीज यहाँ आएगा कि ये इस तरह से एक दिखेगा, एक नहीं दिखेगा, तो बी दिखेगा और सी दिखेगा, ई नहीं दिखेगा, एफ नहीं दिखेगा। अब क्या कह रहा है, सरफेस का इंक्लिनेशन क्या है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक लाइन ड्रॉ कर लिए हम। ये हो गया 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। अब ये रखे हैं तो ए को हम रखेंगे एक्स वाई लाइन पर, तो ये हो गया ए डैश। ए डैश से डी डैश का दूरी लिए और ए डैश को यहाँ सेंटर मानते हुए यहाँ हम आर काटे, ये हो गया डी डैश। अब ये ए से बी छोटा डिस्टेंस है, तो हम ए से सी ले लेंगे डिस्टेंस, ए से सी लेंगे और ये हो गया सी डैश एंड ई डैश। और डी से बी का डिस्टेंस लेंगे, डी से बी का डिस्टेंस कट किए, ये हो गया बी डैश एंड एफ डैश। तो मेरा VP में हो गया फाइनल प्रोजेक्शन। अब इसको प्रोजेक्ट करेंगे हम SP में, तो SP में प्रोजेक्ट करेंगे तो सभी पॉइंट को डी डैश यहाँ प्रोजेक्ट किए और डी को यहाँ से जहाँ इंटरसेक्ट हुआ ये हो गया मेरा पॉइंट डी। सी डैश को यहाँ से प्रोजेक्ट किए और सी को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, जहाँ इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट हो गया मेरा सी। ई डैश को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, ई को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, ये हो गया मेरा पॉइंट ई। बी डैश को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, बी को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया बी। एफ डैश को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, एफ को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया मेरा हमको एफ। और ए डैश को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, ए को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, ये मिल गया हमारा ए। अब इसको सीक्वेंस में मिला दिए, ए से बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से ए। ये भी हेक्सागोन मिला, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, सभी साइड इसका बराबर नहीं है।
तो जनरली हम देखेंगे। अब एक शर्त ये उठता है कि दोनों क्वेश्चन में आइए, इसमें और इसमें एक कॉर्नर क्या है, एक कॉर्नर इन दी एच पी। ए डैश देखो कि एक कॉर्नर है, ये एक्स वाई लाइन पर है, यानी एच पी में हो गया। सरफेस का इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो गया, यहाँ ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, पहले वाला तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, having its surface inclined at 30 degree to the HP and a side parallel to the HP, साइड पैरेलल टू HP है। यहाँ देखने में देखो कि लग रहा है कि AE परपेंडिकुलर टू XY है, लेकिन ये एक्चुअली है पैरेलल टू HP। अब ये कैसे होगा, VP में जाते हैं। पैरेलल कहाँ मिलेगा, VP में। HP के पैरेलल है तो VP में, यानी कि पैरेलल होने का मतलब होगा कि दोनों किनारे का डिस्टेंस हमको बराबर होगा। तो AE साइड ए डैश और ई डैश एक ही पॉइंट पर है, यानी ए से ई जो साइड होगा दोनों का डिस्टेंस सेम है एक्स वाई से, यानी कि ये पैरेलल हो गया ए साइड एच पी के। तो इस तरह से हमको मिलता है कि ये पैरेलल है, दूसरे प्लेन में ये पता लगता है कि ये पैरेलल है। तो ये हो गया। तो अभी इतना ही रखो, बाकी 2 क्वेश्चन और करेंगे तुम लोग, जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के लिए रहेगा, और उसके बाद फिर हम लोग का ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन खत्म हो जाएगा। और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेट्रिक।